नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। हो सकता है कि आप लोग परेशान होंगे, बहुत सारे शिक्षक परेशान होंगे। मैं बात स्थानांतरण की कर रहा हूँ और कल जो जारी हुआ है लिस्ट उसकी कर रहा हूँ। उसमें जो लिस्ट जारी किया गया है, जो पहले वाले फेज़ में थे, गंभीर बीमारी वाले थे या फिर हैंडीकैप्ड वाले थे, ज़िला के अंदर बहुत सारे लोगों का स्थानांतरण नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस लिस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ ज़िला के बाहर का स्थानांतरण हुआ है, ज़िला के अंदर भी स्थानांतरण हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या ये माना जाए कि ज़िला के अंदर वालों का स्थानांतरण नहीं होगा? जितने लोग कॉल किए हैं, लगभग लोगों का ज़िला के अंदर स्थानांतरण नहीं हुआ है, जिसमें हैंडीकैप्ड हैं, विडो हैं, गंभीर बीमारी वाले हैं। मैं आप सबसे कहा था कि ट्विटर मत करिए। आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। एक साथी ने तो कह दिया था कि मैं विरोध कर रहा हूँ। अब क्या कहूँ उनको? मूर्ख तो नहीं कह सकता हूँ, बीपीएससी टीचर हैं। मैं स्थानांतरण खुलवाया, मैं शुरू से लगा हुआ था और मैं ही विरोध करूँगा। मैं तो चाहता था ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्थानांतरण हो जाए, लेकिन देखिए परिस्थितियाँ कैसे बदली। विश्वास करना सीखिए। आपसे लगाव है, सिंपैथी है, आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ। कैसे आप ज़िला से बाहर समय काट रहे हैं। सो अभी 10 दिन पहले तक ये न्यूज़ था और सबको पता था कि पति पत्नी वाले में पुरुष शिक्षकों का जो महिला का लिस्ट आने वाला है दूरी के आधार पे, उसके साथ पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा पति पत्नी वाले में का। लेकिन अब क्या हुआ, जो ट्विटर कैंपेन हुआ उसके बाद उसको भी रोक दिया गया है। कहा कि नहीं, पति का भी नहीं करेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ ज़िला के बाहर जो महिलाएं हैं उनका स्थानांतरण होगा। है ना, दिक्कत में है ना, आप लोग परेशान हैं। इतने कॉल आए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, सारा कॉल उठाना मेरे लिए संभव नहीं था। कुछ एक लोगों का कॉल उठाया हूँ, कुछ एक लोगों का आज कॉल बैक किया हूँ, कई सारे साथियों को। अगर शिक्षा विभाग जैसे अभी कही है कि एचएम का बहाली करने के बाद, टीआरई 3 का बहाली करने के बाद देखेंगे सीटें बचेंगी, तब अगर वो कह दे कि नहीं, दूरी जो ज़िला के बाहर पुरुष शिक्षक साथी हैं उसका स्थानांतरण नहीं करेंगे, तो क्या कर लेंगे आप? कोर्ट जाएंगे? किस आधार पर कोर्ट जाएंगे? स्थानांतरण तो आपका मूल अधिकार नहीं है। एक क्लॉज जो बदला गया था जिसमें कहा गया था कि अगर सीटें नहीं रहेंगी तो स्थानांतरण नहीं होगा, इस क्लॉज को लेकर के मैं कोर्ट जाना चाह रहा था। लेकिन आपका स्थानांतरण नहीं करेगी सरकार, इसको लेकर के आप नहीं जा सकते। सरकार तो कहेगी कि हमने तो एक क्लॉज निकाल दिया था, ये नियमावली देखिए, और उस समय आप लोगों ने कोर्ट नहीं जाने दिया था। उसके बाद भी मैंने कहा था कि अरे जितना हो रहा है होने दो, आप लोग ट्विटर अभियान मत चलाओ। किसी ने मेरी बातें नहीं सुनी। उल्टा लोगों को लग रहा था कि नहीं, क्रांति सर नेतागिरी कर रहे हैं, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए दूसरे का विरोध कर रहे हैं। हो क्या रहा है समझ लीजिए। जो कुछ यूट्यूब वाले हैं ना, भले ही वो शिक्षक ही हों, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही है और मैं स्थानांतरण का विरोध कर रहा हूँ। मैं क्यों विरोध करूँगा? उनको समझ नहीं था, उनको अपना यूट्यूब चलाना था, उनको मौका मिल गया था कि नहीं, एक बार हो गया है, एक बार हुआ था तो क्या हुआ, वो क्लॉज आ गया था, और दूसरी बार में क्या हुआ, पति पत्नी वाले का पति का स्थानांतरण स्टे कर दिया गया। कहा कि बाद में करेंगे, और पुरुष का भी बाद में करेंगे। मेरी जानकारी थी कि 7-8 तारीख तक जो दूरी के आधार पर पुरुष का स्थानांतरण होना था अंतर जिला वाले का, उनका लिस्ट जारी हो सकता था, जो मेरी जानकारी थी। लेकिन मैंने आप लोग कहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ जानबूझ करके, और इसीलिए मना किया था कि ट्विटर कैंपेन मत करिए आप लोग। उसमें हुआ क्या, एक नेताजी बन गए, जा करके वहाँ पे सिटी लाइव पे इंटरव्यू दे आए। उनको लगता कि अरे बाकी टीचर कह रहा हो कि बहुत बड़ा नेता है, ट्विटर कैंपेन करके सरकार को हिला दिया, न्यूज़ में आ गए। लेकिन उसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ा, ये देखिए। असर क्या हुआ? निगेटिव असर आया। अंदर की बातें बहुत सारी चीज़ें जो निकल करके नहीं आती हैं। रजनीश जी उतने ही सवाल करते हैं जितना उनको बताया जाता है।
या कुछ एक सवाल वैसे कर देते हैं जिसका जवाब नहीं दिया जाता है। आप उनका इंटरव्यू देखिएगा, हालिया ACS महोदय का आया है इसमें। इसीलिए कहता हूँ साथियों, मेरी बातों पे विश्वास करिए। और अब बात कर रहा हूँ जो वेतनमान केस है उसको लेकर के। साथियों, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, जानबूझ करके मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है और लोग केस में भी नेतागिरी करने चले आए हैं। जो कह रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड में केस नहीं होगा, केस नहीं होगा, खुद वो सुने हैं कि वकालत भी किए हुए हैं। तो कैसा वकालत पढ़े हैं भाई जो आपको नॉलेज नहीं है? मैं तो आगे बढ़ रहा था, बीच में कूद पड़े हैं, इसका परिणाम बुरा होगा। जैसे अभी स्थानांतरण का आप लोगों ने बुरा कर लिया है खुद भी। मैं बार बार ये थोड़ी कहने जाऊंगा, कहता हूं तो आप लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए समझिए, केस एक जगह हो रहा है, होने दीजिए। बाकी लोग सपोर्ट नहीं करें, उनका सपोर्ट करेंगे तभी उनका मन बढ़ेगा। अभी स्थानांतरण की प्रक्रिया जहाँ तक भी आई है, अगर कोई ये समझ रहा होगा कि उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नुकसान किए होंगे स्थानांतरण प्रक्रिया को लोग, कम से कम खास करके जो ट्विटर कैंपेन वाले हैं। कुछ एक विधायक मंत्री का हाथ है जिनका मैं जानता हूँ, उन लोगों ने मिलकर के, जिसमें मेरी भी एक अहम भूमिका है, स्थानांतरण खुलवाया है। इसको बिगाड़िए मत स्थानांतरण को। और जो वेतनमान का केस होने जा रहा है, मैं सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि एक साथ कोऑपरेट करिए, मिलकर के केस करेंगे और जीतेंगे भी केस। अगर इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। सरकार को सिर्फ चाहिए लूप होल। अभी मैं बताता हूँ एक मामला। वैशाली जिला की एक महिला है, उन्होंने 7 जगह अप्लाई करना था, उसमें 6 जगह उन्होंने गया दिया था और 1 जगह पटना दिया था। तो उनका स्थानांतरण पटना कर दिया गया है और वो रो रही है। वो विडो महिला है, गया की रहने वाली है। सरकार को लूप होल मिला और गया की जगह पटना दे दिया, और वो पटना में नहीं रहना चाहती है, उनका सारा परिवार गया में है। अब पता नहीं अब क्या होगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। इसी तरह कोर्ट में भी होगा। अगर केस कमज़ोर होगा तो सरकार उस लूप होल का फ़ायदा उठाएगी और एक के कारण केस हार जाएंगे। और जिनको नॉलेज नहीं था, जो कह रहे थे कि प्रोबेशन में नहीं हो सकता है केस, मैं तो आग्रह ही करूँगा कि आप केस मत करिए। केस के लायक नहीं है आप। आपने पिछला केस भी किया है तो केस हारे हैं आप। और नेतागिरी, मैं नेतागिरी करने नहीं आया था, मैं काम कराने आया था, जिसका रिजल्ट निकला है। अभी 10,225 लोगों का स्थानांतरण हुआ। आगे भी रिजल्ट ला के दिखाऊंगा, सिर्फ आप विश्वास करिए। आप सभी शिक्षक साथी, खास करके BPSC शिक्षक साथियों से कह रहा हूँ, अगर अभी नहीं संभले तो बहुत लेट हो जाएगा। और जो ज़िला के बाहर हैं उनका क्या होगा वो तो समय बताएगा, फिर आगे देखेंगे। लेकिन आप लोग ऐसे ही करते रहें, तितर बितर रहें, तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ेंगे, स्थानांतरण को लेकर के भी और वेतनमान वाले में भी। इसलिए साथ आइए, सहयोग करिए और मिल करके सरकार से लड़ेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक साथ आइए। धन्यवाद, फिर आगे बात करेंगे। और जिन साथियों ने अब तक सहयोग राशि नहीं भेजा है, भेज दीजिए और विश्वास करिए मुझ पर। भगवान ने इतना दिया है कि दूसरों पे खर्च किया हो, किसी का एक पैसा खाया नहीं हो। इसलिए जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, खैर जाने दीजिए, मैं उनको क्या बोलूँ। धन्यवाद।